हेलो ट्वेल्थ क्लास, वेलकम बैक ऑन साया कॉमर्स क्लासेस। ट्वेल्थ स्टूडेंट्स, मैं आपके सामने फिर हाजिर हूँ इकोनॉमिक्स की एक और नई वीडियो के साथ। इकोनॉमिक्स में हम डिस्कस कर रहे थे माइक्रो इकोनॉमिक्स को। प्रीवियस वीडियो में हमने स्टार्ट किया था माइक्रो इकोनॉमिक्स में चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स। स्टूडेंट, इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमने अभी तक समझ लिया है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स होता क्या है और मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स के बीच में डिफरेंसेस क्या क्या होते हैं। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स होती क्या, उनके बीच में डिफरेंसेस हमने समझ लिए थे। होप आपने वो वीडियो देख ली होगी और अच्छे से समझ आ गई होगी। फिर भी अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है, फटाफट से प्लेलिस्ट में जाएं और देख लें। आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी, कि हम अपनी इकोनॉमी के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं। मेन तो प्रॉब्लम हमारी यही होती है कि हमारे पास रिसोर्सेज स्कार्सिटी होती है, मीन्स रिसोर्सेज की कमी होती है, इसलिए हमें उनके अल्टरनेट यूज़ करने पड़ते हैं। जो मेन वजह तो यही होती है कि हमारे पास साधन ही कम है भाई, कमाएंगे कहाँ से लोगों के पास, क्योंकि पॉपुलेशन इतनी है, इतने रिसोर्स कहाँ से लेके आए गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये मेन प्रॉब्लम होती है जिस वजह से हमें सेंट्रल प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, हाउ मैनी प्रोड्यूस। सो ये सब हम डिस्कस करेंगे। सबसे बात करें प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी, द बेसिक इकोनॉमी प्रॉब्लम इज वन ऑफ द चॉइस। क्या होती है कि एक हमारी चॉइस होती है किसकी, विच इज एक्सकैरिबेटेड बाय द रिसोर्स स्कार्सिटी, कि हमारे पास क्या है भाई, जो किसकी वजह से बनती है कि हमारे पास रिसोर्सेज बहुत कम है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज द प्रॉब्लम ऑफ रिसोर्स इकोनोमाइजेशन, जिसको हम क्या भी कह सकते हैं कि हमारे पास जो रिसोर्सेज की कमी है, रिसोर्स इकोनोमाइजेशन। ये वर्ड आपको याद रखना है। Which term is called resource economization? So resource scarcity is called resource economization, or the problem of making better and more efficient use of limited resource to meet the need of the greatest number of people. भाई पॉपुलेशन ही हमारी इतनी है तो किस तरीके से बेटर यूज कर पाएंगे और मोर एफिशिएंटली यूज कर पाएंगे जो रिसोर्सेज उनके पास है लिमिटेड। ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज सच एज लैंड एंड एयर, ह्यूमन रिसोर्सेज सच एज लेबर, कैपिटल रिसोर्स सच एज मशीन्स एंड बिल्डिंग, एंड एंटरप्रेन्योरल रिसोर्सेज सच एज अ पर्सन विलिंग टू टेक रिस्क। तो यहाँ पर जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन होने की वजह से और हमारे पास रिसोर्स इतने कम होते हैं कि उनको यूज़ करने में, अपनी इच्छा अनुसार यूज़ करने में रिस्क ले लेते हैं। सो वो रिस्क की वजह से क्या होगा, कई बार लॉस हो जाता है, कई बार फ़ायदा हो जाता है। आर द एग्जाम्पल ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ये मेनली आपको कहाँ देखने को मिलेगा, कोई भी प्रोडक्शन फैक्टर होते हैं, मीन्स जो भी प्रोडक्शन किया जाता है उसके जितने भी फैक्टर होते हैं, उनसे रिसोर्सेज जितने हम यूज़ करते हैं उनमें ये हमें देखने को मिलता है जो हम रिस्क लेते हैं। अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स, भाई लोग इतने हो गए तो उनकी इच्छाएं तो बहुत ज़्यादा होंगी। लिमिटेड इकोनॉमी रिसोर्सेज, इकोनॉमी के पास रिसोर्स कम है। अल्टरनेट यूज ऑफ रिसोर्सेज आर द मेन कोज ऑफ सेंट्रल प्रॉब्लम, कि जो लोग अल्टरनेट यूज़ करते हैं रिसोर्सेज कम होने की वजह से, ये मेन सेंट्रल प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है इकोनॉमी को। अब हम बात कर लेते हैं कि सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी होती क्या है। सबसे पहला हमारे को जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है सेंट्रल एक इकोनॉमी के अंदर, व्हाट टू प्रोड्यूस, कि लोगों की इतनी सारी मतलब डिमांड है, इतनी सारी उनकी वांट्स हैं, उनके अकॉर्डिंग हम कौन कौन से रिसोर्स को लगाएं। इनफाइनाइट नंबर ऑफ वांट बट फाइनाइट नंबर ऑफ रिसोर्स। ठीक है, वहां पर ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है कि प्रोड्यूसर को कि कौन सी गुड्स पहले बनाए, कौन सी वो बाद में बनाए, कितनी क्वांटिटी बनाए, है ना। सो व्हाट टू प्रोड्यूस, एन इकोनॉमी हैज एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ वांट एंड अ फाइनाइट नंबर ऑफ रिसोर्स दैट कैन बी पुट टू द अदर यूज। जो फाइनाइट नंबर ऑफ रिसोर्सेज होते हैं वो हमने किसी अदर यूज के लिए भी रखे हुए हैं। द इकोनॉमी इज अनेबल टू प्रोड्यूस ऑल टाइप ऑफ गुड्स, भाई जितनी लोगों की वांट्स होंगी ना उसके अकॉर्डिंग कोई भी इकोनॉमी इतना प्रोडक्शन नहीं कर सकती कि उनकी सारी वांट्स फुलफिल हो जाए। सच एज अ कंज्यूमर एंड producer goods, as a result the economy must decide what type of good and services will be produced and in what quantity.
सो आफ्टर ऑल प्रॉब्लम फेसेस, जो प्रोड्यूसर होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि वो कौन सी प्रोडक्ट या कौन सी सर्विस को प्रोड्यूस करेंगे और उसकी कितनी क्वांटिटी बनाएंगे। सेकेंड प्रॉब्लम फेस होती है हाउ मच टू प्रोड्यूस, कितना प्रोड्यूस किया जाए भाई। इट द प्रॉब्लम ऑफ डिसाइडिंग ऑन द प्रोडक्शन टेक्निक, किसके ऊपर अब ये प्रॉब्लम कहाँ फेस होगी कि प्रोडक्शन टेक्निक्स कौन सी हम यूज करें। तो यहाँ पर दो प्रोडक्शन टेक्निक आपको देखने को मिलेंगी। फर्स्ट वन इज लेबर इंटेंसिव टेक्निक और कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। भाई लेबर की हमें क्या देखने को मिलता है, यहाँ पर जो ये वाला प्रोडक्शन होता है लेबर इंटेंसिव टेक्निक जब हम यूज करते हैं, यहाँ पर प्रोडक्शन टेक्निक में हम लेबर को ज़्यादा करते हैं किसकी बजाय, कैपिटल की बजाय। बट जो कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक होती है वहाँ पर कैपिटल के ऊपर फोकस ज़्यादा किया जाता है, ना कि लेबर के ऊपर, कि भाई लेबर कम लगा दो बट उसके अंदर पैसा ज़्यादा लगा दो। भाई हम कम क्वांटिटी बना लेंगे, अच्छी क्वांटिटी बना लेंगे, उन कम क्वांटिटी के ऊपर ही ज़्यादा कैपिटल इन्वेस्ट कर देंगे। ठीक है। सो इसके बाद हमारे पास थर्ड सेंट्रल प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है फ्रॉम होम टू प्रोड्यूस। भाई कौन करेगा उस गुड्स को, किसके द्वारा वो प्रोडक्शन किया जाएगा। इट इज़ द प्रॉब्लम इन्वॉल्विंग द डिस्ट्रीब्यूशन एंड मैन्युफैक्चरिंग गुड अमंग वेरियस सोशल ग्रुप। इट इज़ टू एस्पेक्ट, यहाँ पर भी क्या आ जाते हैं दो एस्पेक्ट, वही पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन एंड फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन। जो पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो क्या कहता है कि व्हेन द नेशनल इनकम इज डिस्ट्रीब्यूटेड अकॉर्डिंग टू ओन द प्रोडक्शन फैक्टर, कि जो प्रोडक्शन फैक्टर है उनके अकॉर्डिंग ही, कि प्रोडक्शन फैक्टर किसके पास है, उनका ओनर कौन है, और उसके अकॉर्डिंग उसकी नेशनल इनकम कितनी है, वो पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। बट इन फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन when the national income or production is distributed among various factors of production such as land, labor, capital, entrepreneurship for the purpose of providing their service in term of rent, wages, interest and profit। यहाँ पर जो हमने नेशनल इनकम कैलकुलेट की है उसके रिगार्डिंग जितने भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, लाइक लैंड, उसके ऊपर हमने कितना रेंट दिया है, लाइक लेबर को हमने कितनी वेजेस और सैलरी प्रोवाइड की है, कैपिटल, कोई भी कैपिटल इन्वेस्ट किया है उसके ऊपर हमने कितना इंटरेस्ट पे किया है। भाई कोई भी अगर हाई लेवल पर प्रोडक्शन करने जाता है तो उसके पास इतनी कैपिटल नहीं होती खुद की, उसको भी लोन वगैरह लेना पड़ता है। जो वो लोन वगैरह लेता है उसके ऊपर कितना वो इंटरेस्ट पे करेगा। एंटरप्रेन्योरशिप, उसने जितना भी कमाया है उससे प्रॉफिट कितना हुआ है, ये सारे के सारे यहाँ पर जो कोई भी गुड्स को प्रोड्यूस करने जाता है ना, तो ये सारे फैक्टर इन्वॉल्व करता है वो। ठीक है, ओके। देन उसके बाद हमारे पास सेंट्रल प्रॉब्लम आती है। प्रॉब्लम देखो, सेंट्रल प्रॉब्लम के अंदर तो हमारे यही पॉइंट थे कि हम व्हाट टू डू प्रोड्यूस एंड हाउ मैनी फ्रॉम एंड हाउ मच प्रोड्यूस एंड फ्रॉम होम टू प्रोड्यूस। अब उसके बाद हमारे पास एक और प्रॉब्लम देखने को मिलती है कि हम जो हमारे पास रिसोर्सेज है लिमिटेड मात्रा में, हम उनको कितना एफिशिएंटली यूज़ करते हैं और उनका कितना फुल यूटिलाइजेशन करते हैं। ये नहीं कि जब हमारे पास हमें मौका मिला उन रिसोर्सेज को यूज़ करने का तो हमने क्या किया, उनको वेस्ट कर दिया। उन रिसोर्सेज को हम लगाएंगे, ये देखेंगे कि जो हमारे पास पॉपुलेशन है, पीपल है, उनकी डिमांड कितनी आई है, उन्हीं के रिगार्डिंग हम उनका एफिशिएंटली यूज़ करेंगे जो हमारे पास लिमिटेड मात्रा में रिसोर्सेज है, और उन्हीं के अकॉर्डिंग हम उनका फुल यूज़ करते हुए ह्यूमन वांट को सेटिस्फाइड करेंगे। गॉट इट। सो प्रोडक्शन efficiency refer to the producing the greatest amount of goods and services possible with the resource available। प्रोडक्शन एफिशिएंसी क्या बताती है कि जितने हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल है हमको कितनी, उनसे कितनी ज़्यादा गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस की है, ये बताता है। क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी नहीं देखता, यहाँ पर क्वांटिटी देखता है। ओके, एफिशिएंसी में रिसोर्सेज आर ऑलरेडी स्कार्स इन कंपेरिजन टू द डिमांड फॉर दैम, कि जो रिसोर्सेज है हमारे पास लोगों की डिमांड से तो कम है हमारे पास, है ना। सो एन इकोनॉमी मस्ट एंश्योर दैट इट रिसोर्स आर नॉट वेस्टेड बाय द रिमेनिंग अंडर यूटिलाइजेशन।
इकोनॉमी को ये बात इंश्योर करके चलनी चाहिए कि जो हमारे पास बहुत ही कम मात्रा में रिसोर्सेज हैं उनको हम वेस्ट ना होने दें, ना उनको हम अंडर यूटिलाइज करें। उनका जितना हमारे से यूटिलाइज होगा फुली यूटिलाइज हमें करना है। ओके। फिर एक और प्रॉब्लम हमें फेस करने को मिलती है अपनी इकोनॉमी में, प्रॉब्लम रिलेटेड टू रिसोर्स ग्रोथ, कि जो रिसोर्स हमने ग्रोथ किए बढ़ाए हैं उससे रिलेटेड प्रॉब्लम क्या होगी भाई? इट हैज़ टू डू विद इंक्रीजिंग द इकोनॉमिक्स प्रोडक्शन कैपेसिटी इन ऑर्डर टू इंक्रीज द क्वांटिटी ऑफ आउटपुट, कि हमने उन रिसोर्स का यूज करते हुए क्या किया? इंक्रीमेंट किया। किसके अंदर? इकोनॉमी प्रोडक्शन के अंदर उसकी कैपेसिटी बढ़ा दी, जिससे हमने आउटपुट की क्वांटिटी हमारे पास इंक्रीज हुई, हमने ज़्यादा मात्रा में प्रोडक्शन किया। एक प्रॉब्लम ये भी आती है। ओके। होप आपको जितने भी प्रॉब्लम होते हैं एन इकोनॉमी में वो क्लियर हो गया होगा। इससे ज़्यादा प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी आपको नहीं पढ़ना है। मेन तो आपका सेंट्रल प्रॉब्लम ही आती हैं, एग्जाम के अंदर पूछ लेता है। बट जो अगर आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन वो बढ़ा के पूछना होगा उस टाइम पर आपसे पूछता है कि प्रॉब्लम रिलेटेड टू एफिशिएंट यूज़ क्या होता है उनका, फुली यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। 1 मार्क्स में आपसे बहुत टाइम पूछा जाता है। करेक्ट। सो आज के लिए बस इतना ही स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास में अगर कोई भी डाउट है आपका तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता दीजिए। साथ के साथ मुझे कमेंट करके बताएं आज की क्लास कैसी लगी। क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और अदर स्टूडेंट के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप साया कॉमर्स क्लासेस पर नए हैं तो फटाफट से साया कॉमर्स क्लासेस को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा ले ताकि आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय बाय एंड टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।